हमारे सामने जदयू के नेता है राजकुमार झा। हम इनसे एक जवाब लेने के लिए आए हैं। हमने बीते दिनों एक वीडियो देखा था जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष का जो बयान आ रहा था, वो बयान कितना सच है और कितना दुरुस्त है गठबंधन के लिए। अच्छा, एक आरोप बड़ा लग रहा है आपके ऊपर, आपको वहाँ इनवाइट वगैरह नहीं दिया गया था, फिर आप वहाँ जा करके क्यों इस तरह का हंगामा वगैरह किए थे? बहुत सारे सवाल आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। कार्यक्रम जो था सो एनडीए का कार्यक्रम था, किसी व्यक्ति का, रिलेटिव का शादी का मंच नहीं था। वो एनडीए कार्यकर्ताओं का मंच था और एनडीए का एक घटक दल जनता दल यूनाइटेड का मैं सिपाही हूँ, मुझे किसी का निमंत्रण की जरूरत नहीं था। और जो बोले उनसे जाके पूछिए, जो आपको राजकुमार झा निमंत्रण दिए थे, जो आप आए थे उस मंच पर, आप कौन होते हैं उस मंच पर आने वाले? आपको कौन इनवाइट किया? गांव राजा रानी का बाट कलन बक हो, आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? आपका रिलेटिव का कोई शादी का मंच था जो आप राजकुमार झा को इनवाइट करते तब राजकुमार झा जाता? अब सपना देख रहे थे क्या? सपना तपना मत देखिए और निश्चित रूप से आप अपनी बात को वापस लेने का काम करिए। जो आप कौन होते हैं हकार देने वाले? अगर ऐसा ही दम है आप में तो मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं, एक बार आप बोलिए जो मेरा निजी कार्यक्रम था और मेरा चहेता का कोई मंच था, वो एनडीए का सम्मेलन नहीं था। अगर है हिम्मत तो मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, एक बार आप बोल के दिखाइए जो एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन नहीं था, वो मेरा व्यक्ति विशेष का मंच था और हम जो चाहते वही होता। इतना बात आप बोल के उनको जवाब दिलवाइए, तब हम पता चल जाएगा जो आप कितना सत्य हैं और मैं कितना असत्य हूं। नहीं तो लगाम लगाइए, सबों का मान बराबर है। एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और सभी नेताओं को उसमें अपने अपनी पार्टियों की तरफ से सबों को उसमें आने का निमंत्रण था और सबों ने गया और सम्मेलन भी अच्छा से हुआ। उनका जो मनसा था, वो जो प्लान किए हुए थे, वो प्लान उनका सक्सेस नहीं किया। इसी का बौखलाहट है जो अनाप बयान दे रहे हैं। जिस पे वो रणनीति तैयार किए थे, वो रणनीति उनका फेल हो गया। हाँ, निश्चित उनका रणनीति फेल हो गया। उनका रणनीति भगवान करेगा तो आने वाला समय भी फेल दिखाई दे रहा है। अरे ये कौन सा बात कर? अरे भाई सो देखिए ना, अभी जगदम्बा का पूजा कर रहे हैं हम लोग। हाँ। और हम जहां से आते हैं हम लोग सिर्फ कर्म करना जानते हैं और किसी कर रहे हैं। अरे वो पूजा कर रहे हैं तो उनको वो तो निश्चिंत हैं। हाँ। जो हम भाग्य विधाता, हम लोग को भाग लिखते हैं। हाँ। वो भाग लिखते हैं। अच्छा, भाग लिख दिए? हाँ, वो भाग लिख दिए, इसीलिए उनको इतना कष्ट है। हम लोग भाग विधाता नहीं है, हम लोग का कोई भाग नहीं लिखे हुआ है। हम लोग कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। जिसके नेतृत्व में काम करते हैं वो निश्चित रूप से बिहार का माननीय विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करता हूं और मिथिलांचल के विकास पुरुष माननीय संजय झा के नेतृत्व में काम करता हूं। मेरा भरोसा उनके ऊपर है और वो लोग विकास करेंगे तो मैं आपके माध्यम से एक एक गांव जाने का काम करूंगा। नीतीश के सिपाही में मुझे गर्व है कहने में, जो मैं नीतीश का सिपाही हूं। मैं किसी का भाग विधाता न लिखता हूं न लिखाने के लिए ललायत हूं। चलिए, अच्छी बात है, आपने तो कह ही दिया है कि इनवाइट के मामले पे सीधा जवाब राजकुमार झा का मिल गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को चुनौती भी है कि अगर आप सच में आप जिस तरह से बात बोल रहे हैं तो आप खुले मन से एक बार बोल दीजिए कि वो कार्यक्रम बीजेपी का था। फिर पार्टी तय करेगी और गठबंधन तय करेगा कि क्या करना है। मुझे सिर्फ एक विवाद है, जो आप जो भाग्य विधाता के तरह लिखते जा रहे हैं, आप मंच बनाते जा रहे हैं, आप मंच करते जा रहे हैं, ये सब मत बोलिए। आप जिस तरह सिपाही हैं एनडीए का, एक पार्टी का, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपके लिए सारे जिला सम्मानित है। आपके लिए एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता का भी सम्मान आपसे मिलना चाहिए और आपका काम है सबको लेके चलना, संगठित करके लेके चलना। जिस तरह आप फूट कर रहे हैं, जिस तरह सारे वर्कर को नजरअंदाज कर रहे हैं, किसी खास टीम तैयार करके और लॉबी तैयार करके आप संगठन को
आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे लोग बहुत दुखी है, बहुत मर्माहत है। अंतर है, जो कोई बोलता है और कोई बोलता नहीं है, बर्दाश्त करता है। तो हम लोग जहां से आते हैं उसमें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब बर्दाश्त नहीं करना है। कोई अगर खुले चुनौती देगा तो स्वाभाविक है कि राजकुमार झा उसको बर्दाश्त क्यों करें? नहीं करेंगे। हम अपनी मान सम्मान के लिए, हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए, हमारे पार्टी के मान सम्मान के लिए हम बात रखें अपना, जो भाई इस तरह से नहीं करिए। ये एनडीए का मंच है और एनडीए गठबंधन का मंच है। अभी टिकट मंच से मत बांटिए। आने वाला समय जो शीर्ष नेतृत्व टिकट देंगे, हम सब उनके सिपाही बन जाएंगे और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। थोड़ा धैर्य बना के आप रखिए। तो वो धैर्य को खो दिए। धैर्य तो एक दिन नहीं खोए, उस लगातार खोते आ रहे हैं। तो हम लोग उसमें पचड़ा में नहीं पड़ने वाले हैं। रह गया इच्छा शक्ति की बात, जो सर चढ़ के बोलता है वो, अगर जिसके सर पर में इच्छा शक्ति नहीं है वो कोई आदमी है? वो कोई आदमी नहीं है। जिसको कोई इच्छा शक्ति नहीं है वो कोई आदमी हमारे हिसाब से तो निर्जीव प्राणी है, निर्जीव है, समाप्त है। हम समाप्त नहीं है। हम लोग उगता हुआ सूरज को प्रणाम करके प्रतिदिन अपना कर्म करते हैं। हम मन से ही नहीं गरजता हूं जो मेरा मन था तुम कौन आने वाले होता है। अगर यही बात फिर हम आप दो को दोहराते हैं, जे भैया आप डिबेट पर आकर के बोल दीजिए वह सम्मेलन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, वह सम्मेलन मेरा निजी सम्मेलन था, मेरा कोई निजी इच्छा शक्ति था, उसके हिसाब से कर रहे थे काम, ये आके हमको भमगोल कर दिए। ये बात आप बोलिए ना आकर, कौन कहता है? और हकार देने की जहां तक सवाल है, तो हमने आपको हकार दिया था, आप क्यों आए उस मंच पर? आप कौन होते हैं? उसमें जितने लोग थे सो आपके रिलेटिव बन थे कि एनडीए के समर्थक लोग बैठा हुआ था, आपका लोग था। आपका लोग है तो आप अपने दरवाजा पर सम्मेलन कर लीजिए ना। तब अगर राजकुमार झा जाए तब दोषी होगा। खुला अधिवेशन था, खुला सम्मेलन था, एनडीए का सम्मेलन था, हम एनडीए का कार्यकर्ता हूं, हम नहीं जा सकते हैं मंच पर? हमने उस अधिकार से गया था। ये जो हमको पता रहता जो आपका रिलेटिव का शादी का मंच है तो नहीं जाते, नहीं जाते। अभी भी पता चल जाएगा जब अपने दरवाजा पर आप सम्मेलन कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे बिना बुलाए। लेकिन एनडीए का मंच अलीनगर में कहीं भी गड़ेगा तो राजकुमार झा मजबूती से उस मंच पर रहेगा और अपने सहयोगी के साथ रहेगा, अपने नेता के लिए काम करेगा। किसी का दाल नहीं गलने देंगे। कान खोल के सुन ले। और किसी को होता हो जो हम बहुत बड़बोलेपन है, तो जिस दिन मैं अपना मुंह खोलूंगा नंगा करके छोड़ दूंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूं और निश्चित रूप से आने वाला समय आपको जवाब मिलेगा और भरपूर जवाब मिलेगा। इंतजार करिए, समय आने दीजिए।